फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू लर्न। फ्रेंड्स आज का ये वीडियो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का सेकेंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने इसके जो पोएट जॉन डन है उसके बारे में समझाया है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाए जिसका नाम है वे टू लर्न और वहाँ पे जाके इस वीडियो को देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल वे टू लर्न को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फ्रेंड्स आज का ये जो सेकेंड पार्ट है इस वीडियो का, उसमें इस पोएम को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स आज का जो ये वीडियो है इसमें स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के सभी स्टांजास को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले जो स्टांजा है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें लिखा हुआ है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी बट सिंस दैट आई must die at last. 'Tis best to use myself in jest. Thus wife and deaths to die. इसके वर्ड्स को देखते हैं। इसमें ना स्वीटेस्ट लव आया है। एक वर्ड जो है यहाँ पे स्वीटेस्ट लव, इसका मतलब होता है प्रिय प्रेमिका। इसको आप लोग महबूबा भी कह सकते हैं, प्रियतमा भी कह सकते हैं। वेरीनेस मतलब होता है उब जाना या थक जाना या मन भर जाना। आगे इसमें लिखा गया है होप। होप मीन्स होता है आशा, वर्ड मतलब होता है संसार, और फिटर लव मतलब होता है प्रिय बेहतर प्रेमिका। क्या होता है? बेहतर प्रेमिका, यानी सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली, सबसे ज़्यादा चाहने वाली। और इसमें एक वर्ड आया है टीज बेस्ट। टीज बेस्ट मतलब होता है बेहतर या अच्छा। जेस्ट मीन्स होता है मनोरंजन और डाई मीन्स होता है मरना। देखिए अब इस पूरे स्टांजा के हिंदी को हम लोग समझते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो तो एक लव पोएम है। तो इसके जो पोएट है जॉन डन, वह एक यात्रा पे जा रहे हैं अपनी वाइफ से दूर। अपनी वाइफ से दूर जब एक यात्रा पे जा रहे थे, इनकी जो वाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, उदास हो जाती है, रोने लगती है, आहें भरने लगती है। तो वो अपनी वाइफ को स्वीटेस्ट लव कहकर संबोधित करते हैं और उसको समझाते हैं। वह अपनी वाइफ से क्या क्या कहते हैं इस पोएम के माध्यम से समझते हैं। इसके जो पहले पैराग्राफ है उसमें वह समझाते हैं स्वीटेस्ट लव मेरी प्रिय प्रेमिका, मेरी महबूबा, मैं तुमसे दूर नहीं जाता हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ। ये कहते हैं कि मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जाता हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ या मेरा तुमसे मन भर गया है या मैं उब गया हूँ। यहाँ जो ये एरो का जो साइन आ रहा है, इस वर्ड का मतलब होता है उब जाना या थक जाना। तो फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे, जहाँ पे मेरा ये एरो रहेगा ना, मैं उसी वर्ड के बारे में समझाऊँगा। आगे ये कहते हैं नॉट इन द होप वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। आगे ये कहते हैं और ना ही मैं इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो संसार है ना, मुझे तुमसे ज़्यादा लव, मुझे तुमसे ज़्यादा प्रेम करेगी, मुझे तुमसे ज़्यादा चाहेगी। अच्छा, फिटर लव का मतलब होता है प्रिय प्रेमिका या बेहतर प्रेमिका, यानी जो सबसे ज़्यादा आपको चाहेगी, जो सबसे ज़्यादा आपको प्यार करेगी, उसे क्या बोलेंगे? फिटर लव बोलेंगे। तो अपनी वाइफ को समझाते हैं कि तू मुझे जितना प्यार करती है, तू मुझे जितना चाहती है, उससे ज़्यादा मुझे कोई चाहने वाली नहीं मिलने वाली, प्यार करने वाली मुझे नहीं मिलने वाली, और मैं इस उम्मीद में भी मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। आगे ये कहते हैं बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट। चूँकि लास्ट में मुझे, लास्ट में क्या होता है? अंत में, यानी अंत में मुझे मरना है। टीज बेस्ट इसलिए बेहतर होगा टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, इसलिए मैं अपना यूज़, मैं खुद का यूज़, मैं स्वयं का यूज़ जेस्ट मनोरंजन के लिए करूँ, खुशी के लिए करूँ। 10 बाई फेंट डेथ्स टू डाई, और इस प्रकार से मैं मरने का नाटक करूँ। फेंट मीन्स क्या होता है? नाटक करना। आगे ये कहते हैं अगले स्टांजा में एस्टर नाइट द सन वेंट हैंस एंड येट इज़ हियर टुडे। He hath no desire, nor sense, nor half so short a way, then fear not me, but believe that I shall make speedier journeys, since I take more wings and spurs than he। देखिए इसके प्रत्येक वर्ड के मीनिंग्स को समझते हैं। ये कहते हैं यहाँ पे एस्टर नाइट लिखा गया। एस्टर नाइट मीन्स होता है लास्ट नाइट। क्या होता है? लास्ट नाइट, यानी पिछली रात। और सन मीन्स होता है सूरज। यहाँ पे देखिए सन का स्पेलिंग होता है ना SUN, लेकिन यहाँ पे SUNNE लिखा गया है। तो ये ना जॉन डन के वर्ड का लिखने का अपना तरीका, अपने स्टाइल, अपने तरीके से लिखते थे। और वेंट मतलब होता है जाना या गया, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा अस्त हो जाना। ठीक है। अच्छा, आगे यहाँ पे दिया गया है डिजायर। क्या दिया गया? डिजायर था। डिजायर का अर्थ होता है इच्छा, और सेंस मीन्स होता है बुद्धि। क्या होता है? सेंस मीन्स बुद्धि होता है। और हाफ मीन्स होता है जीवन साथी, यानी वाइफ को जीवन साथी कहा जाता है। और शॉर्ट मतलब होता है छोटा, और वे मतलब क्या होता है? रास्ता। और फियर मीन्स होता है चिंता करना या डरना।
ठीक है। बिलीव मीन्स होता है विश्वास, और स्पीडियर मीन्स होता है तीव्रगामी, और जर्नी मीन्स होता है यात्रा। और यहाँ पे एक वर्ड आया है विंग्स, विंग्स मतलब होता है पंख, और स्पर्श मतलब होता है प्रेरणा, मोटिव, और देन मतलब होता है की अपेक्षा। तो इसके प्रत्येक वर्ड को मैं तो समझा दिया, अब इस पूरे स्टांजा को हम लोग समझते हैं, इस पूरे स्टांजा के मीनिंग को, इस पूरे स्टांजा के हिंदी को समझते हैं। वो अपनी वाइफ को कहते हैं यस्टर नाइट, मतलब पिछली रात जो ये सन है ना, ये सन एवी वेंट मतलब ये भी चला गया था, यानी अस्त हो गया था, एंड ये इज़ हियर टुडे, और आज ना, आज फिर दोबारा ये वापस आ गया और हम लोगों के सामने हैं। ही हैथ नो डिजायर, जबकि उसके पास कोई हसरत नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, कोई तमन्ना नहीं थी, और उसके पास ना ही कोई बुद्धि है और ना ही कोई दिमाग है। नॉर हाफ, और उसके पास कोई जीवन साथी भी नहीं, उसकी कोई वाइफ भी नहीं है। सो शॉर्ट वे, और उसकी जो ये रास्ता है ना वो इतना छोटा भी नहीं है, फिर भी वह कल अस्त हो गया और आज हमारे सामने है, हम लोग के सामने है दोबारा। देन फियर नॉट मी, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी, तुम मुझ पे यकीन करो, विश्वास करो कि मेरा जो ये जर्नी होगा, मेरा जो ये यात्रा होगा ना, वो स्पीडियर होगा, तीव्रगामी होगा, यानी सूरज से भी तेज़ होगा। सिंस, क्योंकि आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, ये कहते हैं अपनी वाइफ को कि सूरज के पास ना कोई डिजायर्स है और ना ही कोई सेंस है और ना ही उसके कोई जीवन साथी है और ना ही उसका रास्ता छोटा है, फिर भी उस वो जो इतना जल्दी मतलब हम लोग के सामने वापस आ गया, मतलब कल अस्त भी हो गया था और आज सूर्योदय भी हो गया है। तो जब उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो इतना जल्दी वापस आ गया, तो मेरे पास तो हाँ मतलब मेरी जीवन साथी तुम हो, और मेरा रास्ता भी उससे छोटा है, कम है, मेरे पास बहुत सारे एफर्ट्स है, मतलब बहुत सारे प्रेरणा है, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ना बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा, और मेरा जो ये जर्नी होगा, मेरा जो यात्रा होगा वो बहुत तेज़ होगा। आगे वो क्या कहते हैं, ओह हाउ फीबल इज़ मैंस पावर, आगे ये कहते हैं अगले स्टांजा में, ओह हाउ फीबल इज़ मैंस पावर, मैंस पावर मतलब आदमी की शक्ति, आदमी की जो शक्ति होती है वो कितना फीबल होता है, कितना कमज़ोर होता है। दैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, अगर उसका अच्छा वक्त चल रहा होता है, कैन नॉट ऐड अनदर आवर, तो उसमें वह दूसरा घंटा जोड़ नहीं सकता है, मतलब उसको और बढ़ा नहीं सकता है। नॉट ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही उसके जो अच्छे पल जो बीत गए हैं उसको वह वापस ला सकता है। रिकॉल मतलब होता है वापस लाना, और लॉस्ट मतलब होता है बीता हुआ। बट कम बैड चांस, लेकिन जैसे उसका बैड चांस आता है, बुरा वक्त आता है, and we join to it our strength and we teach it art and length, it सेल्फ ओवर्ड अस टू एडवांस। ये कहते हैं कि जब आदमी का अच्छा वक्त चल रहा होता है ना, यहाँ पे देखिए गुड फॉर्चून मीन्स क्या होता है, गुड फॉर्चून मीन्स होता है अच्छा वक्त, तो हम लोग ना उसको 1 घंटे बढ़ा भी नहीं सकते हैं, और वो जो मेरा अच्छा पल जो लॉस्ट हो गया, जो बीत गया, उसको हम लोग रिकॉल भी नहीं कर सकते, वापस ला भी नहीं सकते हैं। लेकिन कम बैड चांस, लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आता है, एंड वी ज्वाइन मतलब हम लोग ना वहाँ पे हार मान जाते हैं, क्या कर जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, हार मान जाते हैं। एंड टू ईट आवर स्ट्रेंथ, और हम लोग ना अपनी मजबूती उसे दे देते हैं, मतलब अगर हम लोग अपने प्रॉब्लम्स के साथ सामने अगर कमज़ोर पड़ जाएंगे तो हमारा जो प्रॉब्लम्स है वो उसको स्ट्रेंथ मिलेगा कि नहीं, मजबूती मिलेगा कि नहीं। तो वही वो मतलब जॉन डन अपनी वाइफ को कह रहे हैं कि आदमी की शक्ति ना बड़ा कमज़ोर होता है, जब उसका बुरा वक्त आता है तो वो ना हार मान जाता है, जिसकी वजह से ना उसका जो बुरा वक्त है ना उसको स्ट्रेंथ मिल जाता है, उसको मजबूती मिल जाता है। और आगे ये क्या कहते हैं, एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और इस तरह से हम उसको ना टीच सिखाते हैं, क्या आर्ट एंड लेंथ मतलब उसको ना मतलब सिखाते हैं कि किस प्रकार से वह ज़्यादा दिनों तक मेरे लाइफ में रहेगा। लेकिन हमको खुद ही पता नहीं रहता है कि हम लोग ना हार मान गए हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा दिन तक रह गया है। अगर हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को सामना अगर डट के करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, और इस प्रकार से अपने प्रॉब्लम्स के सामने अगर हम हार मान जाते हैं तो उसको मजबूती मिल जाता है, क्या मिल जाता है, मजबूती यानी स्ट्रेंथ मिल जाता है, और हम पे ना वो हावी हो जाता है, हम पे अपना मतलब वो क्या वर्चस्व जमा लेता है। एडवांस मतलब क्या होता है, हावी हो जाना, यहाँ पे एडवांस का मतलब क्या हो जाएगा, हावी हो जाना। ओवर अस मतलब क्या होगा, हमारे ऊपर। आइए आगे क्या लिखा देखते हैं और समझते हैं। लिखा है, वेन दो साइएस्ट नॉट विंड बट साइएस्ट माई सोल अवे, वेन दो वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डिके, इट कैन नॉट बी that thou lovest me as thou sayest, if in thine my life thou best, thou art the best of me। आगे ये क्या कहते हैं समझते हैं, इसके जो वर्ड्स है उसको वर्ड्स को समझते हैं। साइस्ट मतलब होता है आहें भरना, और विंड मतलब होता है हवा। अच्छा आगे लिखा हुआ है, सॉल मतलब होता है आत्मा, क्या होता है, आत्मा। और अबे मतलब होता है दूर होना, अनकाइंडली मतलब होता है बेवजह। अच्छा ब्लड मतलब होता है रक्त या खून होता है, और डीके मतलब होता है नष्ट होना। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है वेस्ट, वेस्ट मतलब भी होता है बर्बाद होना या नष्ट होना।
अच्छा, अब इसके पूरे के हिंदी को समझते हैं। लिखा है व्हेन दो साइस्ट नॉट विन। ये कहते हैं कि जब तुम आहें भरती हो और उसमें जो ये हवा निकलती है ना, वो हवा नहीं होता है, बट साइस्ट माई सोल अवे। मेरी जो ये आत्मा है ना, मेरी जो ये आत्मा है वो तुमसे दूर होती है। ये अपने वाइफ को समझाते हैं, जब तुम आहें भरती हो और उससे जो हवा निकलता है वो हवा नहीं होता है, समझो तो मेरी जो आत्मा है ना वो तुमसे दूर होती है। वेन दो बी बेस्ट अनकाइंडली काइंड। और जब तुम बेवजह, अनकाइंडली मतलब होता है बेवजह, यानी बेरुखी से, जब तुम बेरुखी से रोती हो, माई लाइफ ब्लड डॉथ डिके। मेरा जो ये लाइफ ब्लड का मतलब क्या होता है, जीवन, जिससे मेरा जीवन चल रहा है, मेरा जीवन रूपी जो ये रक्त है ना वो क्या हो जाता है, डिके होता है, वो नष्ट होता है। इट कैन नॉट बी, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है, दैट दो लवेस्ट मी एज दो सेस्ट, कि तुम मुझे जितना कहती हो ना उतना ही तुम मुझे चाहती हो, उतना ही मुझे प्यार करती हो। इफ़ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट दो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। तुम बेवजह रोती हो ना, अनकाइंडली काइंड मतलब तुम बेवजह रोती हो, और जब तुम आहें भरती हो तब मेरा जो सबसे बेस्ट वाला पार्ट जो मेरे पास है ना, मेरा जो सबसे बेस्ट वाला पार्ट जो तुम्हारे पास है वो तुमसे दूर होता है। क्या होता है, दूर होता है। आगे ये क्या कहते हैं, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे thy fears fulfill, but think that we are but turned aside to sleep. They who one another keep alive never parted be। मतलब इसका जो लास्ट स्टांजा है उसमें वह कहते हैं, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट। अच्छा, डिवाइनिंग हार्ट का मतलब होता है, डिवाइनिंग मतलब होता है दिव्य हृदय। डिवाइनिंग हार्ट मीन्स क्या होता है, दिव्य हृदय। फोर थिंक मतलब होता है पहले से सोचना। अच्छा, डेस्टिनी मीन्स होता है भाग, और पार्ट मतलब होता है बिछड़ना, बिछड़ना। अच्छा, यहाँ पे जो ये पार्टेड है इसका अर्थ भी क्या होता है, बिछड़ना ही होता है। ये कहते हैं लेट नॉट द डिवाइनिंग हार्ट, तुम अपने दिव्य हृदय में फोर थिंग पहले से ही मेरे बारे में, मी मतलब मेरे बारे में, एनी इल किसी बीमारी के बारे में मत सोचो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, क्योंकि डेस्टिनी मतलब होता है भाग। तब कभी कभी होता क्या है कि मतलब बैड लक की वजह से जैसा तुम सोच रहे हो वैसा अगर हो जाए मेरे साथ, एंड मे दे फियर्स फुलफिल, और तुम्हारा जो ये डर है वो फुलफिल हो जाए, मतलब वो पूरा हो जाए। बट थिंक दैट वी, उस वक्त तुम मेरे बारे में बस इतना सोचना, आर बट टर्न ए साइड ए स्लीप, कि हम लोग ना एक ही साथ है लेकिन एक ही साथ सोए हुए हैं, बट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। आगे ये अपनी वाइफ को समझाते हैं, दे हु वन एनदर कीप ए लाइफ नेवर पार्टेड भी, मतलब अपनी वाइफ को समझाते हैं कि वे लोग जो एक दूसरे के लिए जीते मरते हैं वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते, बिछड़ते नहीं हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस वीडियो पे कमेंट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो फ्रेंड्स बाय, अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।